अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में सांस की बारीक नालियां जिनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है उसके इन्फेक्शन को ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस एक ऐसा मर्ज है जो इस मौसम के अंदर बहुत बढ़ जाता है। इसके अलामात, इलाज और कैसे हम इससे अपने बच्चों को बचा सकते हैं, आइए आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके सिम्टम्स, जिसकी अलामात नमूनिया से बहुत मिलती जुलती है। ये अमूमन 2 साल से कम उम्र के बच्चे इससे मुतासिर होते हैं। ये खास किस्म के वायरस से होता है जिसमें आरएसवी, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस और एडिनो वायरस शामिल हैं। ये वायरस मुंह के रास्ते बच्चों के ब्रोंकियोल्स तक पहुंचते हैं और वहां पर सोजिश करते हैं, जिसकी वजह से वो नालियां सिकुड़ जाती हैं और बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसकी अलामात यानी सिम्टम्स में शामिल है बुखार, नज़ला, खांसी, सांस की रफ्तार का बहुत बढ़ जाना जिसको टेकिप्निया भी कहा जाता है। इसके अलावा सांस में सीटी की आवाज़ों का आना जिसको वीजिंग साउंड्स कहा जाता है। ब्रोंकोलाइटिस की तशखीस के लिए क्लिनिकल असेसमेंट सबसे नंबर 1 पॉइंट होता है। इसमें बच्चे की छाती को का मुआयना किया जाता है उसकी सांस की रफ्तार को देखा जाता है और आपके जो मॉलेज है वो उसको क्लिनिकल असेस करके इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसके इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं उसमें सीबीसी, सीआरपी और पीसीआर भी किया जा सकता है, लेकिन अमूमन इन टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती और क्लिनिकल असेसमेंट से ही इसको डायग्नोज यानी तशखीस कर लिया जाता है। ब्रोंकियोलाइटिस की अलामात खांसी और नज़ले से स्टार्ट होती हैं और डे बाय डे ये सवियर भी हो सकती हैं। ये इन्फेक्शन तकरीबन 7 से 14 दिन तक रहता है। अगर इसकी अलामात सवियर हो जाए तो फ़ौरन अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इसमें किसी भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल पैराडोल के सिरप या ड्रॉप्स पेशेंट को दिए जा सकते हैं। अगर बच्चों में नेज़ल ब्लॉकेज यानी नाक बंद हो उनका, तो उस सूरत में नेज़ल ड्रॉप्स डालकर तो बल्ब शक्कर से उसको क्लियर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बच्चों में खांसी सीवियर हो जाए तो हाइपरटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन से इसको नेबुलाइज भी किया जा सकता है। अगर ये सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हो जाए तो आपके डॉक्टर्स एटम और कैनल के सॉल्यूशन से भी बच्चों को नेबुलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में कि कैसे हम अपने बच्चों को इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये इन्फेक्शन मोस्टली अडल्ट से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र ख़ास तौर पर 6 माह से कम है, उनको पब्लिक गैदरिंग में कम से कम लेकर जाया जाए, यानी उसका उनका एक्सपोज़र कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग बच्चों को होल्ड करते हैं, वो प्रॉपर हाइजीन का ख़्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें अगर वो खुद इन्फेक्टेड हैं। ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार करके हम इस इन्फेक्शन को बच्चों में ट्रांसफ़र से रोक सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी और हम ब्रोंकियोलाइटिस जैसे इन्फेक्शन से अपने बच्चों को बचा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।